इसको मनाइए तो जिनका लेना नाम, माता पिता गुरु अपना तो अलग पुरुष का नाम। दूल्हा दुख भल जला सदा जो वाला भेष, सारा पहली सुमरिए तो गौरी पुत्र गणेश। शिव समान दाता नहीं तो विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखिए तो श्री ना दे के असवार। जाग जाग ज्वालामुखी सूती हो उठ जाग, मैं योगी का बालिका तो पतवाने की आँख। बोले भगवान शंकर की जय। हाँ सजनों, आपके सामने मैं श्री भर्तृहरि जी महाराज की जन्म कथा पेश करता हूं। इसमें किसी भी तरह की कभी लोगों को या सज्जनों को सुनने में कमी आए उसकी तो क्षमा करें कि भर्तृहरि जी महाराज का कैसे जन्म हुआ। नगर उजीर्ण में रहे तो इंद्रसेन महाराज, अरे घर में थी रानी रत्ना दे, होता सत्काराज। प्रथम महाराज भर्तृहरि जी के पिता के भी पिता इंद्रसेन उज्जैन के राजा थे। महाराज के सभी दरबार बैठते थे, नित्य कर्म करके महाराज दरबार में आकर के उनके एक नेम था कि रोज वो पेप के फूल बांटते थे। एक दिन अपने बगीचे में पेप के फूल समाप्त हो गए। राजा को चिंता हुई। पहली पहली सुमेरा गुरु गणपति देवाजी, अरे दूजा तो सुमरा रे माता शारदा। काई राज रे प्रजा में रहता सुखी लाभ जी। अरे इंद्रसेन महाराजा के, इंद्रसेन महाराजा के ओ निते का था नेम जी, फुलड़ा तो बांटे था निते पे का, फुलड़ा तो बांटे समय तो बीता। एक दिन फुलड़ा गया बीत रे, समय तो गया था बीत, फुलड़ा गया बीत रे, राजा को आवे था अफसोस जी। बोले भद्रीनाथ महाराज की जय। तो महाराज इंद्रसेन के
नित्य फूल बढ़ते थे। एक रोज ऐसा आया कि इंद्रसेन के बगीचे में फूल समाप्त हो गए। सभी राजा बैठे हुए, सबके अफसोस हुआ। इंद्रसेन महाराज कहने लगे, बोला मेरा सत्य का वंश और सत्य का मैं, सत्य की मेरी प्रजा और मेरा सत्य का ही नेम था। अगर आज मेरी सभा के अंदर पैप के फूल नहीं बटेंगे तो मेरे शुरुआत वंश की मर्यादा कम हो जाएगी। तो सब राजा बैठे हुए। इंद्रसेन महाराज के लाडले रतन राजकुमार बच्चा था, फूल कंवर था उसका नाम। हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी, पिताजी मैं फूल ला करके और बांट सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं। इंद्रसेन ने कहा अगर फूल पैप के नहीं बटेंगे तो ये मेरे उजनी का राज चला जाएगा। अरे हाथ जोड़ अर्जी करे तो जब फूल कंवर मैं फुलड़ा बांटू दरबार में, यूं बोले राजकुमार। अरे आज्ञा तो पिताजी मुझको जल्दी दे दो जी, आज्ञा तो पिताजी जल्दी सी दे दो जी। लाकर बांटू रे फूल में पैप का। अरे आज्ञा तो ले करके लड़का चाला फूल कंवर जी, आज्ञा तो ले करके लड़का चाला फूल कंवर जी। ले जाकर बांटा फुलड़ा पैप का। बड़े बड़े तो छतरदारी रे बेटे दरबार जी, सबके खुशी रे छाई दरबार में। अरे नीति की तो हो गया फूल कंवर का ये काम जी, लाकर तो बांटे रे फुलड़ा पैप का। पैप सिंह राजा ने, अरे पैप सिंह राजा ने माली मालन करी फरियाद रे, रोजी ना टूटे तेरे फुलड़ा पैप का। पैप सिंह राजा तो जाबे आया था बाग जी, पकड़ तो लिया था फूले कंवर ने। राम बजो राम सीता राम मारा भाई रे, राम के बिना तो जग में मुक्ति नहीं रे। बोले भगवान शंकर की जाओ। तो जब फूल कंवर वीणा साफ करके बोला मैं पैप का फूल ला करके बांटूंगा। पैपावती नगरी जो कि पहले पैपावती थी और फिर चंपावती और फिर तामावती और अब आज की तारीख में चाक्षु है। तो जब फूल कंवर ने फूल ला करके और ला करके दरबार में बांट दिए, सभी दरबार में खुशी छा गई। जब माले और मालन ने जाकर के फरियाद की महाराज रात्रि को फूल टूट गए। पैप सिंह महाराज कहने लगे, बोला सोए बिना तो चोरी होती नहीं। खुद राजा जाकर के दरबार में से उठ करके रात को
बाग में जाकर के चौकसी करने लग जाता है। आया फूल कमार, क्योंकि फूल कमार का तो नित्य का कर्म हो गया था कि फूल ले जाना और वहां बांट देना। फूल तोड़ते हुए पकड़ लिया, बोला फूल ले जाना नहीं दूंगा। हाथ जोड़ लड़का कहे, हाथ जोड़ लड़का कहे, मेरे पिता के जुड़ा हुआ दरबार, आसेल कराऊं मैं दरबार की, तो चालो मेरी लार। महाराज मेरे पिता का प्रण है, नेम टूट जाएगा और कहीं भी किसी जगह फूल नहीं है, इसीलिए मैं आपसे लेने के लिए आता हूं। राजा ने सोच लिया, नाम सुन लिया इंद्रसेन का, सत्यवादी और तपधारी राजा था। लेकिन फूल कमार के जब साथ में पैप सिंह पड़ा, कहने लगा, बोले मेरे साथ में दरबार में तेरे को चलना पड़ेगा। बोला देखो महाराज, सतयुगी की बात, सत्य का राज, पिता की सभा के अंदर पुत्र नहीं जाता है और पुत्र की सभा के अंदर पिता नहीं जाता है। लेकिन उसने कह दिया मेरे को वहां छोड़ करके वापसी आ जाना। बैठा करके पैप सिंह राजा ने और ला करके सभा में फूल बांटे। पात्रों का नाच हो रहा था। अरे बेटा आता राजा पैप सिंह महाराजा रे, बेटा के आया था। ला कर तो छोड़ा दरबार में, अरे हो रहा था राजा के सभा में पात्रों का नाच रे, होता था सभा में राजा के।
लाका ने इनाम दी रहा, उसका नाम बुला। और इंद्रसेन महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे। सो बैठे बैठे बोले इनाम देने वाला क्या मेरा बेटा भी यही सभा के अंदर? सो कोप हो गए महाराज। बोला तू सच का खंडन कर दिया, जा मेरा यही शराप है कि तू गधे की जोड़ पाएगा। सो इंद्रसेन महाराज ने श्राप दे दिया। तो जब यहां पर वो फूल लाता था उसी नगरी के अंदर उस राजा को भी साथ में ले लिया और जाकर के लाखास गांव था छोटा सा, उसके पास में वहां पर एक खुमार रहता था, उसके 1 लाख गधे थे। जाकर के लाका खुमार के घर पर गधी के पेट फूल कुमार ने जन्म लिया। इंद्रसेन का लाडला लिखा बिदनी के लिए टलते नहीं। और जब जन्म लेते लेते लाख गधों के बीच में सुनी अनोखी बात, जन्म लेते ही गधा जब बोलता तो ढल रही आधी रात। तो फूल कुमार ने जन्म लेते लेते आवाज लगाई रे, बोला लाका कुमार। लाका सुन करके बोले ये कौन बोल रहा है? सो घबरा गयो। अरे सोवे ये के जागे तू तो लाका कुमार रे, सोवे के जागे तू तो लाका कुमार रे, जागे तो सुन ले रे मारी वार्ता, जागे तो सुन ले रे मारी वार्ता। थारी गदी के अरे लियो तू अवतार रे, थारा तो राजा ने जाकर कह दियो। थारी तो गदी के में ले लियो अवतार रे, थारी तो गदी के में ले लियो अवतार रे, तारा तो राजा ने जाकर बोले दे। अरे राजा की बेटी जो पान दे भाई रे, राजा की तो बेटी भाई पान दे भाई रे, मुने तो परना दे मारी साथ में, अरे शादी तो कर दे रे मारी साथ
बाप से फूल के मार जा करके हौकड़ आकाश में लाका खुमार था, उसके लाख लाख गधे थे। जा करके गधी के पेट जन्म लिया। बाहर पढ़ते पढ़ते आवाज लगाई रे, बोला लाका खुमार सो रहे आया जाग रहे आए। सो लाखों एकदम सु बोले। बोले भाई कौन है? अरे बोला थारे गधी के मैं अवतार लियो थे, जार थारा राजा ने पेप सिंह ने कह दे कि तेरी जो भाई है पान दे, वो मेरा गधा के साथ में शादी कर दे। सो इतनी बात सुनता ही लाखा के अंधेरी आ गई, मसालो जगह छोड़ दियो। कचे राजा की भाई और गधा के साथ में। अरे बाबा साहब मैं राजा ने जा करके कहीं कह दूंगा तेल खड़वा ले। बोले अगर राजा की भाई मारा साथ में नहीं ब्याओगो तो कचे सुनारायण उगता उगता तो सूर्य के साथ साथ मैं नगरी ने बर्बाद कर दूंगा। लाखों देखिए यहाँ भी बर्बाद होगा, यहाँ भी बर्बाद होगा। नगरी होंदी लागली तो आप कहीं बचाला। अरे राजा ने खेजला तो यहाँ कौन बचा। चालो देश छोटो लेवाई में फायदो छे। सो गड़गुदड़ लद करके लाका खुमार और अपनी नगरी ने छोड़ रवाना हुयो। राजा के कान बनकार पड़ी के महाराज थाको लाखो खमार निकल जा रहे छे। बुलायो लाखा ने दरबार में। क्यों भाई काई घाटो पड़ गयो, काई तो क्यों हो गयो तू जो कि मेरी नगरी ने छोड़ करके निकल रहा है? बोले महाराज यह बात तो मैं मारा मुंडा से कौन कह सकूं। अजी आज रात चालो थे तो मारे मारे द्वार जी, आज रात चालो थे तो मारे घरे द्वार जी, आज रात चालो थे तो मारे घरे द्वार जी। काना से सुनाओ दुख की वार्ता, काना से सुनाओ दुख की वार्ता। विपदा हर बाला ओ पर्दा का राजा दानी रे, लाखा के गया चारा जा द्वार भी। अरे लाखा के गया चारा जा द्वारी पे। अरे आयो चोर समय जब डर रही आधी रात रे, आयो तो समय जब डर रही आधी रात रे, जब तो बोला गधी का बेटा, बोला था गधी का जब ओरिंगटा। अरे सोवे एक लाखा जागे सुने ले कुमार रे, हेजी जो राजा ने जा करिया वार्ता। अरे थारी तोरे बाई बाई पान दे थारे रे, थारी तो पान दे करना गधा की तू साथ रे, नहीं नगरी ने कर दूलो बरे बादरी, थारी नगरी ने कर दूलो बरी बादी रे। अरे लाखा भी बोला गदो आवाज लगाए लाखो कुमार बोले महाराज सुन लो, मैं ये दुख सुधा रही हो तू अब हमारा मुंह सुमे थाने क्या खेल सके तो। अरे सुने कर गदा की बोला तारा जा सत्यवादी रे, सुने के गदा की अरे बोला सत्यवादी रे, लाखों तो सुने कौन खुद में सुने रहे हो। अरे लाखों तो सुने रे कौन खुद में सुन रहे हो। अरे बेटी तो पना दूं मारी पान दे थारी साथ में, बेटी रे पना दूं पान दे थारी साथ रे। अरे मारी भी शर्त पूरी होई जा। हाँ गधी के जन्मों से तू तो कोई अवतार रे, गधी के जन्मों से तू तो कोई अवतार रे। हमारी नगरी के हो जाता माटो को देवी, मां नगरी के हो जाता मां कोटी में। उगते बड़ी बात हो जा तांबा को कोटी रे,
पीछे पीछे गार पड़ती रही, आगे आगे गार पड़ती रही और पीछे पीछे तांबा का कोट हो गया, दोनों मुंह मिला दिए। सती के ऊपर अरे छे भगवान जी, सती के ऊपर खड़ा भगवान जी, अवतारी दिखाया अपना वरदान में, अरे अवतारी दिखाया अपना सत्य में, अरे तांबा का कर दिया था जब वो तो कोट रे, तांबा का कर दिया सोलर का कोट रे, राजा भी सोते रे दिल के मायने, अरे पहली तो मना ले माता पिता रूपी रान रे, पहली तो मना ले भया, अरे वही तो लगावे सबकी पारना। तो पीछे पीछे गार पड़ती गई और साथ की साथ तांबे का कोट हो गया, दोनों में मिला दिए। सूर्य भगवान उदय हुआ, अरे राजा जब देखने लगा तो तरफ तांबा का कोट नजर में आया। राजा सोच लिया ये गधा का रिंगटा नहीं है, ये तो कोई अवतार है। सारी नगरी के लोग एकदम से घबरा गए, बोले ये रात ही रात को हुआ ही क्या, जो कि नगरी के चौ तरफ कोट हो गया, आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा। राजा घबरा गया, बड़ी मुश्किल से दूसरा दिन अशु हुआ। राजा ने सोच लिया कोर्ट के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई इसके दरवाजे होनी चाहिए थी। कैसे तो बाहर जाऊं, कैसी मेरी पर्दा बाहर निकले। अरे ध्यान तो लगा ले बाबा गोरखनाथ का, ध्यान रे लगा ले बाबा गोरखनाथ का, वही तो लगावे सबकी पालना, अरे वही तो लगावे सबकी पालना। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब लाका खुमार ने गार भर करके गुण में और गधा का रेंटा पर धर दी, लाका खुमार ने पंडितों को बुला करके ये भी पूछा कि मेरे गधी के बोलने वाला बच्चा हुआ है, उसका क्या नाम रखा जाए। पंडितों ने कह दिया, बोले इसका नाम गधी के जन्म लिया है, इसका नाम गंधर्व सेन होगा। तो गधी के रिंगटे का नाम निकाल दिया गया गंधर्व सेन। गुण धर करके पीठ पर और थोड़ी थोड़ी गार पड़ती गई, पीछे पीछे लाका खुमार और पीछे पीछे तांबे का कोट होता रहा, दोनों मुंह मिला दिए एक जगह। अब सुबह जब नगरी के सभी नर नारी देखने लगे, बोले ये क्या अचंबा हो गया, रात रात को ये कोट हो गया, शायद हो सकता है आज की रात इसके ऊपर ढक्कन लग जाए तो चलेंगे कहाँ। सो कल्पना उठे, राजा भी भूल गया, बोला मैंने दरवाजे के लिए बोला ही नहीं। कैसे भी अब रात्रि को फिर वो बोले तो उसको ये कहूं मेरे को पान दे तो प्रणानी पड़ेगी, क्योंकि ये गधी का रिंगटा नहीं है, ये कोई अवतार है। जब दूसरे दिन अस्त हो करके आदि का टाइम आया और गधा फिर बोलता है, अरे सुन ले लाका तू सुन ले कुमार रे, थारो राजा रे बेईमान छे, सुन ले लाका सुन ले कुमार रे, थारो राजा रे बेईमान छे।
भरता जवाब रे माफी तो चाहूं छू महाराज जी अरे माफी तो चाहूं मैं महाराज जी कैया जाऊं महल मारे महल रंग महल रे कैया तो जाऊं मैं अरे मारे भी महल रे दरवाजा राख्या कोई ने अरे दरवाजा राख्या कोई ने अरे चारों तो दिशा में खुर लगाया था चार रे चारों तो दिशा में खुर लगाया था चार रे कामावती नगरी जी को नाम भी अरे कामावती नगरी जी को नाम भी हाँ लेख तो लिखा था माता बे माई रे लेख तो लिखा था माता बे माई रे गदा ने प्रणावे भाई पान दे गदा ने बनावे भाई पान दे आ बंदड़ा तो बन गया गंदर पैसेन रे बंदड़ा बन करके जा रहा गंदर पैसेन रे राजा के तोरण जा करे मारता रे राजा के तोरण जा करे मारता हाँ गदा के तो साथ में गदा के भी साथ में फेरा ले रही माँ पान दे गदा के भी साथ फेरा ले रही भाई पान दे माता रे दूरे दूरे रोवती अरे राजा भी चरता रे राजा की सब करता रे राजा भी करता राजा की सब करता रे जान कितनों लियो से धन माल री हाँ बदले बदले गुरु ओरी पीरान मारा भाई रे वही तो लगावे सबकी पारना वही तो लगावे सबकी पारना बोलो शंकर भगवान की जय तो जब ही राजा पेप सिंह ने अपनी भाई पांडे गंधर्व सेन के साथ में यही लाखों का धनमाल दिया माता भी रो रही कि मेरी बेटी के क्या लिखा था गंधर्व सेन के साथ में शादी करके सभी तरह के खटरस बंधन जौनार की बढ़िया खातिर की अच्छी तरह से धूम धड़ाका से शादी करके और राजा ने सोच लिया बोले अगर मैं मेरी बाई को इस गधा की साथ में भेजूंगा ये चौतरफ शहर के फिरेगा मेरी निंद्रा होगी महल बना करके और भाई पांडे का और उस गंधर्व सेन जो गधा की जून में था दोनों को महल बनवा करके महाराज ने सभी तरह का इंतजाम करके और महल में रख दिया सभी तरह का इंतजाम कर दिया गया और सोच लिया अगर ये महल के अंदर मर भी जाए तो कोई खास बात नहीं लेकिन बाहर ये गधा डोलेगा और दुनिया कहेंगे कि राजा का जमाई है तो जब 12 साल के लिए इंतजाम करके और महाराज ने महल को बंद कर दिया अरे सब का विदाता वो दीनानाथ रे सभी का विधाता हो दीनानाथ रे सभी का लगावे छे वो पारवी रे सब की लगावे बेड़ा पार दी अरे दिन दिन में रहता हो तो गदा की जून रे दिन दिन में रहता गदा की जून रे रात में बजावे फूले कमाल
12 रे साल में रानी जन्म लिया। 12 रे बरस जाने पूरा मेला में हो गया। 12 तो बरस मेला में पूरा जन हो गया। चर्चा चाली रे नगरी के मायने, अरे बदले विधाता, अरे बदले गोरख का बड़ा धर करे नाम रे, बदले गोरख का अरे रसले नाम रे, वही तो लगावे सबकी पारना, अरे वही तो लगावे सबकी पारना। तो भाई ने महल बना करके महल के अंदर ही 12 साल का सारा इंतजाम करके अब गधे की जोड़ में जैसे कोई खोली होती है या कोई चादर ओढ़े हुए होता है, ऐसे उतार रात को तो धर देता और भाई पांडे के साथ में चौपड़ छार खेलता। भगवान की लीला, प्रथम भर्तृ जी का जन्म हुआ। वे माता जब जन्म दे करके जाने लगी, पांडे अच्छी पतिव्रता धर्म को पालने वाली थी। वे माता को कहने लगी, क्या मेरे बच्चा के लिख दिया? बोले इसके भाग्य में योग लिखा है। 2-3 साल बाद के अंदर है जब विक्रमादित्य का जन्म हुआ। बोला ये परोपकारी होगा। तीसरे नंबर में भाई मैणावती ने जन्म लिया। 3 बच्ची जन्म लिया। मैणावती ने के बारे में पूछती है बे माता को, तो बोली इसके भी बच्चा बच्ची नहीं होगा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इसके भी होगा, लेकिन वो भी 12 साल के बाद में योग ले लेगा। इतने कह करके और वे माता चली जाती है। 12 साल पूरे हो जाते हैं। बांदी महल के नीचे होकर के जा रही थी, जब तीनों बाल बच्चे पांडे के महल में खेल रहे थे। बांदी रानी को आकर के कहा। रानी ने शंका हो गई, ताला खुलवा करके वहां जाकर के देखती है। बांदी जाकर के देखती है तो वहां पर तीनों बच्चे खेलते। बैठ करके सारी बात पांडे से पूछ ली। बोले बांदी ये दिन को तो गधा रहता है, वो रात को फूल कमार हो जाता है, जैसे सूर्य में से चीर के निकला है। वो बात आकर के रानी को कह दी। दोनों ने सलाह की, अगर ये रात को जब सोता है उस वक्त में ये जो पैरने की गधे की खोली है इसको अगर जला दें तो ये हो सकता है बांदी मनुष्य का मनुष्य ही रह जाए। 12 साल पूरे हो गए थे। पिता का श्राप पूरा हो गया था। बांदी और रानी दोनों ने ला करके और उस गधे की जोड़ थी, खोली थी, उसके आग लगाई और महल में पलंग पर सोया हुआ गंधर्व सेन तोबा धाड़ करके जमीन पर पड़ा, एकदम से झुक गया। अग्नि लग गई और जलता जलता कहने लगा, बोला तीनों बच्चों को लेकर के और तू इस नगरी से बाहर होना हो तो हो जा, वरना तुम चारों जी भी गई। सो पान दे, किसी को गोद में, किसी को आंगली के लगा करके और जो भी कुछ हाथ पल्ले पड़ा वो ले करके और नगरी से जब बाहर निकल के कांकड़ पे जाकर के देखती है तो तामावती नगरी बिल्कुल औंधी लग गई। नीचे छाजे हो गए, ऊपर नीम हो गई, तमाम वृक्ष पेड़ पौधे मकान सब ढैस नैस हो गए। आगे आगे भर्तृ जी, बीच में विक्रमादित्य और पीछे पीछे माँ गोद में मैणावती सबसे छोटी। दिखा दे दिया दीनानाथ ने तो वन में जा रहे प्राणी चारी, चलते चलते पहुंच गए तो नगर उज्जैनी के द्वार। चलते चलते जो कि वहां से श्राप लग करके आया था उसी उज्जैनी के कांकड़ पर जाकर के चारों प्राणी पहुंच गए। सफरा घाट का बड़ था, उसके नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। इंद्रसेन भगवान की ईश्वर की लीला थी जो कि उसी रात काल कर गया था। गंधर्व सेन एक ही बच्चा था, फूल कंवर, जो श्राप से गधे की जून में आ गया था और इंद्रसेन के और कोई संतान नहीं थी। भाई बेटा बैठ कर विचार कर रहे थे राज किसको दिया जाए। सो लड़ रहे थे। सबने निर्णय यही कर लिया कि जो दरवाजे पर पहले मिल जाए उसी को राज दे दिया जाए। रात्रि को विश्राम कर रहे थे भर्तृ जी, विक्रमादित्य और माता पांडे, छोटी बच्ची
मैना दे। चकवा और चकवी बैठे हुए थे बड़ के अंदर। चकवा कहने लगा चकवी से, बोला चकवी अगर आज कोई सुनता हो और मेरे को मार करके खा जाए तो प्रातः काल वो जिनका राज हो सकता है उसके। चकवी बोले अगर मेरे को मार करके खा जाए तो रोज 1 लाल उगले। सो भर्तृहरि जी तो सो गए थे। विक्रमादित्य आदि के बाद में पहरा दे रहा था। राजपूतों का लड़का था, बनाया तीर और दोनों को एक ही बाण के अंदर नीचे डाल दिया। शेख साखर के बोला राज तो दादा भाई करना चाहिए। और चकवी थी उसको तो विक्रमादित्य ने खा लिया और जो चकवा था उसको जगा करके और महाराज भर्तृहरि जी को खिला दिया। प्रातः काल उठ करके भर्तृहरि जी कहते हैं माँ ये शहर है, इसमें जाकर के मैं अपने लिए खाना दाना ले आता हूं। तो चल दिया जाकर के। सूर्य में कुछ देरी थी उदय होने में, जाकर के दरवाजे पर बैठ गया। पहले दिन की वो सलाह तय हो गई थी। वो इंद्रसेन का बेटा फूल कुमार गंधर्व सेन बन करके और उसी के जन्मे भर्तृहरि जी कहते हैं कि गया हुआ राज भी सत्य होता है तो सत्य पे गया हुआ राज भी आ जाता है। दादा की गद्दी पे जाकर के भर्तृहरि जी महाराज बैठते हैं। दरवाजे बैठे हुए थे। अरे दिन तो आचा चावैया हो जी बात रे, दिन तो आचा चा अरे हो जी परे बात रे, राजा तो जावे छाद बर तेरी, अरे लड़का जावे छाद बर तेरी। आ जाकर तो बैठा था वे ओ उजीणी के द्वार, जाकर तो बैठा था अरे उजीणी के द्वार रे। आ पकड़ लिया रे खुल के किवाड़ी, अरे दरवाजा खुलताए पड़ गया, दरवाजा खुलताए पकड़ लिया भरते पवार रे, दरवाजा खुलते ही पकड़ लिया भरते पवार ने अरे ले जाकर तो पहुंचाया दरबार में, अरे लेकर बैठाया रे दरबार में। भर्तृहरि जी को दरवाजे खुलते ही पकड़ लिया। और बच्चे को राजा के दरबार में चलना पड़ेगा। भर्तृहरि जी घबरा गया क्योंकि बहुत ही कच्ची अवस्था थी। तो ले जाकर के दरबार में बैठा करके सब ये बात मंजूर थी। बिना बोले चाले खाए सुने रात्रि करके भर्तृहरि जी को सिंहासन पर बैठा करके महाराज भर्तृहरि जी की जुबाई फेर दी उजीणी के अंदर। हाँ सूरज उगते ही विक्रम उगली थी लाल रे, सूरज उगते ही विक्रम उगली थी लाल रे, दादा भाई रे राजा वे गया, दादा भाई रे राजा वे गया। अरे साथी तो हो गई जो अपनी बात रे, साथी तो हो गई थे अपनी बात रे, दादा भाई की भी साथी रे वे गई। हाँ बिजनू काली छोड़ा कोई रे टलबा कनाई जी, बिजना काली छोड़ा टलबा कनाई रे, अरे सत से तो गया राजी आएगा, सत से गया राजी आएगा। अरे भूल गया राजा, अरे भूल गया राजा बढ़ते विक्रम जीत रे, भूली तो गया था राजा विक्रम जीत रे, बहन रे भूली रे भूली माते ने, अरे भाई ने भूजा रे भूली माते ने। हाँ जब तो बोली थी वहाँ पान दे माती रे, जब तो बोली थी हाँ पान दे माती रे, मारी तो विक्रम सुन ले बारता, मारी तो सुन ले विक्रम बारिका अरे अल के बजोने बाबा गोर के नाती रे, अल के बदोने बाबा गोरखी नाथ रे, कोई तो लगावे सबकी पारे ना।
काल भर्तृ जी चलते चलते जाकर के दरवाजा पर बैठ गए। जब दरवाजा खुला और झट भर्तृ जी मिल गए, उठा करके कोड़ो तो पांव टिके, कोड़ो कौन टिके, ले जा और सिंहासन पर बैठा करके भर्तृ जी की दुहाई फेर दी, राज तिलक दे दिया। कहते हैं कि राज मद, धन मद, जोबन मद, राज का मद आते ही भर्तृ जी तो भूल गए। इंद्रसेन का चाल चलावा हुआ, 3 दिन बाजार बंद रहा। विक्रमादित्य को माता कहने लगी, रे बोला विक्रमे भर्तृ को बहुत देर हो गई गए हुए, वो आया नहीं। सो विक्रम पीछे 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 जाकर के शहर में पहुंचता है। तो वहां पर पूरा बाजार बंद। राजा के घर का मोदी था, वो दुकान के आगे बैठा। जाकर के विक्रमदीत बोला बाबा हमको आटा दाल दे दे। बोला भैया नया तो बैठा हुआ है राजा, अरे बता नहीं वो क्या कर दे, मैं खुद राजा का ही मोदी हूं, मैं सामान कैसे दे दूं। सो जब विक्रमजीत ने वो लाल उंगली थी वो हथेली में लेकर के और सेठ जी के आगे की, तो आंखों में अंधेरी आ गई, आंखों के अंदर अंधेरी आ गई। ओहो, बोला ये तो राजा के दरबार में भी नहीं हो सकती। सो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बलाई होती है। धीरे से ले जाकर के मोदी ने दुकान के अंदर और विक्रमादित्य को कहा इस लाल को तो यहां रख दे और तेरे को जितना सामान चाहिए उतना बांध ले जा। सो सिर्फ विक्रमादित्य ने मां और खुद और भर्तृ जी का 3 जीवों का सामान ले लिया और मोदी से पूछ लिया। बोले भाई तुम्हारे बाजार में ये हटनाल क्यों हो रही है? बोले हमारे इंद्रसेन महाराज थे वो स्वर्गवास हो गए, उसकी जगह पर एक नया राजा बैठाया है चुनाव करके, उसका नाम है भर्तृ जी। और विक्रमादित्य सुन करके प्रसन्न हो गया। बोला ठीक है, विधाता ने फिर भी ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन अब महाराज से बोलना नहीं है। सो चुपचाप में वापसी चला गया। जाकर के जंगल में माता से बोला माँ वो थोड़ा रुक करके आएगा और मेरे को भेज दिया। क्यों? वो उसकी इच्छा हो रही है कि मैं इस उजड़ी को चौतरफ से देखूं। ऐसे माँ को बैठा करके और भोजन बना करके खा लिया, क्योंकि दिल में चिंता तो थी नहीं। और जब राजा के इंद्रसेन का 3रा दिन हुआ स्वर्गवास का और भर्तृ जी की इच्छा आई, बोले नगरी को देखना जरूरी है। सो देख करके 3रा इंद्रसेन का और भर्तृ जी जोड़ करके घोड़ा बग्गी बैठ करके शहर में जब रवानगी की, कोई रुपये नजर करे, कोई मोहर नजर करे। घर का मोदी ने सोच लिया तू तो राजा का घर का मोदी है, तू तो ये रात को तेरे पास में लाल आई है, ये नजर करे ने जो पता नहीं नया राजा है बैठते ही क्या मेहरबानी कर देगा। सो झटी उस लाल को लेकर के महाराज का आगे नजर की। भर्तृ जी ने हथेली में से लाल को उठा करके और कह दिया, बोला कल देखेंगे बाकी के शहर को। महल में जाकर के बैठते बैठते सेठ को बुला लिया। बोला सेठ? बोले हाँ महाराज। बोले ये लाल कहां से लाया है? कहते बोले महाराज मेरे को तो एक आदमी देके गया था, राजा के तय खाने में लाल को रखी गई तो राजा के जो तय खाने में लाल थी वो सब काली हो गई उसके आगे। बोले बढ़िया के पास में ऐसी लाल? बोला तेरे को जो देके गया उसको कल लेकर के आना। दूसरे रोज आकर के विक्रमादित्य आटा सामान मांगता है। बोले भैया कुएं में पड़ गया तेरा आटा सामान, और उस राजा से चल करके मिल में तेरे को काल कह दिया तक मैं सामान नहीं दूंगा। बोला राजा की चोरी तो नहीं की? जब जा करके विक्रमादित्य को 5, 7, 10 महाजन लोग उन्हें घेर लिया, आगे कर लिया। बोला चल मैं राजा के पास में चलता हूं, उसके कौन सी डकैती दी है मैंने। सो जा करके दरबार में जब चो नजर हुए, भाई से भाई मिला। भाई ने विक्रमादित्य ने कहा तू तो राजा हो गया भाई साहब, लेकिन हमको क्या गुजारा भी नहीं करने देता है। अरे भर्तृ जी को होश आया, सारे राजपाट का मालिक हो गया भर्तृ जी। महाराज और बग्गी जुड़वा करके माता पांडे को और भाई मैना थी तो उसको बुला लिया। पिंगलगढ़ के अंदर राजा पिंगल थे, उसके भाई थी पिंगला, उसके साथ में
महाराज ने शादी की, 11 रानी और ब्याही। अरे गयोड़ा मिया छाज बे राजा ने राज रे, आ गयोड़ा मिला छाज बे राजा ने राज रे, गयोड़ा मिला छाज बे राजा ने राज रे। दाता लिखियो मिटवा ना कोई भरत कमाल की फिरे जी उजिन में द्वाई रे। अरे नगर तो उजिन में, अरे भरते कमाल रे, जाकी तो दुआई उजिन में फिरी रही। अरे पिंगल गढ़ से ब्याई, आ पिंगला नार रे, पिंगल गढ़ से ब्याई। पिंगला भी नारी रे, राज तो किया था नगरे उज्जैन में, अरे राज तो किया था नगरे। अरे अया तो आया था राजा के राज रे, अया भी आया था, अरे राजा के राज रे। राज तो करे चापोता इंद्र सेन का, अरे राज तो करे चापोता इंद्र सेन का। रटले रटले गुरु पीरान रे, रटले रटले बंदा, अरे गुरु पीरान रे, कोई तो लगावे सच्ची पार। हाँ मेरे सुनने वाले सज्जनों, सभी ध्यान दे करके सुने। ये भरतृ जी महाराज का यहाँ जन्म है। इसके गायक कलाकार बद्रीनाथ, मजीरा वादक लल्लू राम योगी पालेड़ा, सहयोगी साथ देने वाले शीतरनाथ जी योगी पालेड़ा, ढोलक बजाने वाले मेरे प्यारे प्रेमी हरिनारायण जी, और नगारा बजाने वाले भैया मुश्ताक मस्ती से बजाता है। जिला जयपुर, तहसील जमा रामगढ़। प्रेम से भगवान शंकर की जय बोलिए। और जितने भी भरतृ जी को जो उपदेश लगे हैं, इसके आगे लोग कहते हैं सिर्फ एक ही उपदेश को गाते हैं जो कि वो ऋणों का है। नहीं नहीं, भरतृ जी महाराज को उपदेश लगे हैं 7। इसका निर्देशक साहेबपुरा स्टैंड, मूर्त नंगीरा।